नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन के क्विक रिवीजन सीरीज का 8वां वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित जो है यूपीपी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बड़े द्वीप हैं। यहाँ से परीक्षा में आरोही और अवरोही क्रम में भी सजाने को दे सकता है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है पूरी दुनिया का वह आपका ग्रीनलैंड है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 21,75,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा स्थान आता है न्यू गिनी का। इसका जो क्षेत्रफल है वह 7,85,753 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तीसरा स्थान आता है बोर्नियो का, जिसका क्षेत्रफल 7,48,168 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बाफिन का क्षेत्रफल 8,03,944 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सुमात्रा जो द्वीप है इसका क्षेत्रफल 4,43,066 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। होन्शु जो जापान का एक द्वीप है इसका क्षेत्रफल 2,25,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ग्रेट ब्रिटेन का जो क्षेत्रफल है वो 2,18,986 वर्ग किलोमीटर है। विक्टोरिया द्वीप का जो क्षेत्रफल है वह 2,17,290 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और 10वां जो स्तर आता है वह एलिसमर का। एलिसमर जो है का जो क्षेत्रफल है वह 1,83,965 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इस प्रकार जो है दुनिया के जो शीर्ष 10 सबसे बड़े जो द्वीप हैं उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। पहला स्थान पर आपका ग्रीनलैंड है, दूसरा स्थान न्यू गिनी, तीसरा पर आपका बोर्नियो है, चौथे मेडागास्कर और पांचवा आपका बाफिन है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आरोही अवरोही क्रम में भी आपको सजाने को दे सकता है। विश्व के उच्चतम पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल में स्थित है और वर्तमान में जो इसकी ऊंचाई है आपकी है वह 8,848.86 मीटर इसकी वर्तमान में जो है इसकी ऊंचाई है। आप लोग इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ की सबसे उच्चतम जो चोटी है वह माउंट किलिमंजारो है और ये आपके तंजानिया में है। 5,895 मीटर जो है इसकी कुल ऊंचाई है। ऑस्ट्रेलिया का जो उच्चतम पर्वत है वह माउंट कोरिस्कोस्को है। इसकी जो ऊंचाई है वह 2,228 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। यूरोप का जो उच्चतम पर्वत है वह माउंट एल्ब्रूस है जो रूस में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 5,642 मीटर जो है इसकी कुल ऊंचाई है। माउंट एल्ब्रूस जो है यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह माउंट देनाली है। यह अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह 6,190 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और इसे जो है माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है। तो यह माउंट देनाली और माउंट मैकिनले जो है एक ही चोटी के अन्य नाम है। उत्तरी अमेरिका की यह सबसे ऊँची चोटी है। दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह माउंट एकांकागुआ है। यह अर्जेंटीना में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 6,962 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह माउंट विन्सन मैसिफ है। यह भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया था। पूरी वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो पर्वत है आपका माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है। अफ्रीका का किलिमंजारो है जो तंजानिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोरिस्कोस्को है, यह इसकी कुल ऊंचाई 2,228 मीटर है। यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है आपका माउंट एल्ब्रूस है। माउंट डेनाली यह उत्तरी अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांकागुआ है और अंटार्कटिका जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट विन्सन मैरिफ है। विश्व की प्रमुख श्रृंखलाएँ। आल्प्स पर्वत जो है यह यूरोप में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है और इसका जो उच्चतम बिंदु है वह मोंट ब्लांक है और इसकी ऊंचाई 4,807 मीटर है। द रॉकी जो पर्वत है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी जो कुल लंबाई है वह 4800 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और माउंट एल्बर्ट जो है इसी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 4401 मीटर है।
द रॉकी पर्वत जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी माउंट एल्बर्ट है। द एंडीज जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, इसकी कुल लंबाई 7000 किलोमीटर है। और माउंट एकांकागुआ जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, 6962 मीटर जो है इसकी कुल ऊंचाई है। एटलस जो पर्वत श्रृंखला है ये अफ्रीका में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वह 1000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तबाना एंटिलियाना जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 3482 मीटर है। ड्राकेनबर्ग ये आपके दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका की जो श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी कुल लंबाई 3500 किलोमीटर है। माउंट कोस्चुस्को जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। और हिमालय पर्वत आपके एशिया में स्थित है, इसकी कुल लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर 2400 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। 2400 किलोमीटर जो है हिमालय पर्वत की कुल लंबाई है। और माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालय की सर्वोच्च चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई आपकी 8848.86 मीटर है। 86 मीटर है। दुनिया की कुछ प्रमुख झीलें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी परीक्षा में आपको क्षेत्रफल के आरोही अवरोही क्रम में परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी जाता है। कैस्पियन सागर जो है यह क्षेत्रफल देश से देखा जाए तो सबसे बड़ी विश्व की झील है। इसका क्षेत्रफल है वह 3,71,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। और यह जो है एशिया और यूरोप में फैली हुई है। दूसरा स्थान आता है आपका सुपीरियर झील का, यह आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। 82,103 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। विक्टोरिया ये आपके अफ्रीका में स्थित है, 69,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ह्यूरोन झील ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है, 59,570 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मिशिगन झील जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है, 57,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सीधे परीक्षा में आपकी सीधे प्रश्न पूछ देगा कि ह्यूरोन झील कहाँ पर स्थित है, विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता है। टांगानिका झील ये आपके अफ्रीका में स्थित है, 32,900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बैकाल झील आपकी एशिया में स्थित है, 31,499 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ग्रेट बियर झील उत्तरी अमेरिका में है, 31,328 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। न्यासा या मलावी जो है आपके अफ्रीका में स्थित है, 28,749 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और ग्रेट स्लेव जो है आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित 28,568 इसका क्षेत्रफल है। अरल सागर आपके एशिया में स्थित है और यह लगभग सूख चुका है, 28,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इरी झील जो है आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है, 25,670 वर्ग किलोमीटर स्थित है। विनिपेग ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है, 24,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ओंटारियो झील ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित 18,960 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। लादोगा ये आपके यूरोप में स्थित है, 17,703 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बाल्कास झील ये आपके एशिया में स्थित है, 17,275 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। खास तौर से आप लोग याद कर लीजिए, कैस्पियन जो सबसे बड़ी झील है पूरे विश्व की। दूसरा स्थान आपका सुपीरियर का आता है जो उत्तरी अमेरिका में है। विक्टोरिया अफ्रीका में स्थित है। ह्यूरोन झील आपके उत्तरी अमेरिका में है। मिशिगन झील उत्तरी अमेरिका में है। टांगानिका झील आपके अफ्रीका में है। बैकाल भी आपका एशिया में स्थित है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट झील है, उनको आप लोग देख लीजिए। कैस्पियन सागर जो है यह रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। और इसी प्रकार से सुपीरियर जो झील है यह उत्तरी अमेरिका में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ जो है सीमा साझा करता है सुपीरियर झील। और मीठे पानी जो है यह झील होती है सुपीरियर। विक्टोरिया झील ये आपके युगांडा, केन्या और तंजानिया के साथ सीमा साझा करता है। परीक्षा में सीधे परीक्षा प्रश्न पूछ सकता है, मैपिंग वाले प्रश्न। विक्टोरिया झील की सीमा किस देश से नहीं लगती या लगती है, इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो युगांडा, केन्या और तंजानिया के साथ जो है सीमा साझा होती है विक्टोरिया की। ह्यूरोन झील जो है यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के पास जो है स्थित है। मिशिगन झील यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। अरल सागर या कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इरी झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विनिपेग ये आपके कनाडा में स्थित है। ओंटारियो झील आपके कनाडा में स्थित है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछता है जो बार बार, वह कौन सी ऐसी झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो अक्सर जो है यही मिशिगन झील दी जाती है जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्णतः स्थित है। बाकी जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित या कनाडा में स्थित होती है, जैसे ह्यूरोन झील है। ये सभी जो झील जो है वह सीमा पर स्थित, जैसे सुपीरियर झील ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। लेकिन मिशिगन झील जो है ये पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है स्थित है। तंगानिका झील जो है यह तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया और बुरुंडी के साथ सीमा साझा करता है।
बैकाल झील यह पूर्ण रूप से जो है रूस में स्थित है। ग्रेट बेयर झील आपके कनाडा में स्थित है। हामुन झील यह ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। लेक मीड ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ओवेन झील भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक यह भी आपके अमेरिका में स्थित है। सुचिटलान झील यह अल सल्वाडोर में स्थित है। बाल्खा झील आपके कजाकिस्तान में स्थित है। इसी प्रकार से माराकाइबो झील आपके वेनेजुएला में स्थित है। टीटीकाका झील यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। मृत सागर जो है यह जॉर्डन, वेस्ट बैंक और इजराइल की सीमा पर स्थित है। इस प्रकार जो है विश्व की कुछ प्रमुख झीलें हैं उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। विश्व के कुछ प्रमुख उद्योग और उनका केंद्र कहाँ पर है, जहाँ से परीक्षा में आपके बार बार प्रश्न पूछता है। यूपीपीएससी से सबसे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनमें यह शामिल है। मैनचेस्टर जो है काफ़ी फेमस है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए। लिवरपूल जो है यह जलपोत निर्माण और तेल शोधन के लिए काफ़ी फेमस है। ब्रेडफोर्ड ये आपके ऊनी वस्त्र के लिए उद्योग है। ये सभी जितने भी उद्योग केंद्र हैं ये सभी आपके ब्रिटेन में हैं। मैनचेस्टर, लिवरपूल, ब्रेडफोर्ड, लंदन जो है इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए काफ़ी फेमस है। डर्बी शायर जो है ये आपके ऊनी वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस है। ये जो उद्योग केंद्र हैं ये सभी ब्रिटेन में हैं। फ्रांस के जो कुछ उद्योग हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका शोम्पेन और बोर्डो जो शराब उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। पेरिस जो है एयरक्राफ्ट और परिवहन के लिए काफ़ी फेमस है। लियोन जो है ये रेशमी वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है। सार और लॉरेन क्षेत्र आपके लौह इस्पात के लिए काफ़ी फेमस है। जर्मनी के कुछ केंद्र को हम लोग देख लेते हैं। डार्टमंड या भारी इंजीनियरिंग व रसायन के लिए फेमस है। फ्रैंकफर्ट आपके इंजीनियरिंग व परिवहन के लिए। सैक्सोनी ये आपके ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। रूर जो क्षेत्र है यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रूर जो क्षेत्र है ये कोयला और इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। हैम्बर्ग, कील, रोस्टॉक और ब्रेमेन जो है आपके जहाज निर्माण के लिए फेमस है। रूस के कुछ केंद्र को देख लेते हैं। मास्को और गोरकी जो है यह लौह इस्पात, रसायन और धातु कर्मी उद्योग के लिए फेमस है। मैग्नेटोगोर्स्क ये आपके लौह इस्पात और तेल शोधन के लिए फेमस है। लेनिनग्राद जो सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है ये आपके वस्त्र, रसायन और कागज़ के लिए फेमस है। मास्को इवानोवो जिसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है या सूत्री वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और व्लादिवोस्तोक जो है यह पोत निर्माण के लिए फेमस है। जापान के कुछ इंपॉर्टेंट केंद्र को देख लेते हैं हम लोग। नागाया जो है ये जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है और यह आपके कार, मशीनरी और एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है और यह आपके जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है ओसाका। कोबे और क्योटो जो है ये जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र के लिए फेमस है। नागासाकी जो है ये लौह इस्पात, जलपोत और मशीन के लिए फेमस है। टोक्यो और नागासाकी आपकी जलपोत, इंजीनियरिंग और वस्त्र के लिए फेमस है। यवाटा एक जगह है जिसे जापान का पिट्सबर्ग के नाम जाना जाता है और पिट्सबर्ग जो है लौह इस्पात के लिए काफ़ी फेमस है। तो यवाटा जो है यह लौह इस्पात के लिए फेमस है। चीन के कुछ केंद्र को देख लेते हैं। संघाई जो है यह वस्त्र, मशीन, पोत निर्माण और रेल इंजन के लिए काफ़ी फेमस है। वुहान जो जगह है जैसा कि जानते हैं हम लोग कोरोना की यहीं शुरुआत हुई थी, यह जो फेमस है यह वस्त्र, मशीन, जलपोत और लौह इस्पात के निर्माण के लिए फेमस है। अनसन मुकडन जिसे चीन के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है और पिट्सबर्ग जो है यह लौह इस्पात के लिए काफ़ी फेमस है। तो अनसन मुकडन जो है यह चीन का पिट्सबर्ग के नाम जाना जाता है। बीजिंग जो उसकी राजधानी है यह वस्त्र, मशीन और इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस है। यूक्रेन के कुछ केंद्र हैं जैसे क्रिवोरोग रोगोस्तो यह भारी मशीनरी और लौह इस्पात के लिए फेमस है। डोनबास भी यूक्रेन में स्थित है, यह इस्पात और कोयला के भारी उद्योग के लिए फेमस है। और एक जगह यूक्रेन की नोकोपोल, यहाँ पर जो है मैग्नीज की खदानें हैं। नीदरलैंड में एक जगह है रॉटरडैम, एम्स्टर्डम मरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण और हीरा पॉलिश के लिए काफ़ी फेमस है। बेल्जियम में एंटवर्प है, यह आपके हीरा उद्योग के लिए है और यह आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। डेनमार्क जो है, डेनमार्क में कोपेनहेगन एक जगह है, यह आपके डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। इटली में मिलन एक जगह है, यह रेशमी क्षेत्र से आपकी रेशमी क्षेत्र के लिए काफ़ी फेमस है। और तुरिन जो है जिसे इटली का डेट्रॉयट कहा जाता है, यह मोटर कार के लिए काफ़ी फेमस है। स्वीडन स्टॉकहोम जो है यह जलपोत निर्माण के लिए काफ़ी फेमस है। ब्राज़ील में जगह है साओ पाउलो, यह काफ़ी उद्योग के लिए फेमस है।
और यहाँ की राजधानी रियो डी जेनेरियो आपके वस्त्र उद्योग और काफ़ी उद्योग के लिए फेमस है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वह ब्यूनस आयर्स जो है यह मांस और डेयरी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी फेमस है। ला प्लाटा यह एयरक्राफ्ट, रसायन और लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। चिली का वालपरेजो सेंटियागो जो है यह तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और शराब उद्योग के लिए फेमस है। वेनेजुएला का जो स्थान है मैराकैबो यह तेल शोधन उद्योग के लिए फेमस है। और मोरक्को जो है, मोरक्को में स्थान है कासाब्लांका, यह रसायन उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। मिस्र का काहिरा और अलेक्जेंड्रिया आपके सूत्री वस्त्र के लिए फेमस है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ केंद्र को हम लोग रहते हैं। पिट्सबर्ग, जिसे दुनिया की इस्पात राजधानी के नाम से जाना जाता है, यह लौह इस्पात के लिए फेमस है। डेट्रॉयट जो है यह काफ़ी फेमस है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। शिकागो आपका मांस प्रसंस्करण के लिए है। लॉस एंजलिस, जिसे हम लोग हॉलीवुड के नाम जानते हैं, फिल्म और एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी फेमस है। सैन फ्रांसिस्को, ये जो हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम जानते हैं, यह कंप्यूटर और तकनीकी उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। साथ में जो है तेल शोधन और जलपोत के निर्माण के लिए काफ़ी फेमस है। सिएटल जो है यह उत्तरी अमेरिका सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और महान झील क्षेत्र है। यहाँ पर जो है लंबरिंग, एल्युमिनियम, प्रगलन, सील एवं इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी फेमस है। हवाना जो क्षेत्र है यह सिगार के लिए फेमस है। कनाडा के कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र को हम देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल जो है ये जलपोत और एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। क्यूबेक जो है यह मनी इंजीनियरिंग और जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। और यहाँ की जो राजधानी ओटावा है, ओटावा जो आपके कागज उद्योग के लिए फेमस है। हैमिल्टन जो है लौह इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। टोरंटो जो है आपके इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। यहाँ से चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, या किस क्षेत्र और किस देश में स्थित है उनको हम लोग देख लेते हैं। माउंट पोपो जो आपके म्यांमार बर्मा में स्थित है। कोटोपैक्सी आपके इक्वाडोर में है। किलिमंजारो आपके तंजानिया में है। मोना लोआ आपके हवाई द्वीप में है। माउंट कैमरून ये आपके कैमरून जो देश है अफ्रीका में स्थित है वहाँ पर स्थित है। माउंट एटना आपके सिसिली द्वीप जो इटली में है, सिसिली द्वीप है वहाँ पर स्थित है। माउंट एटना आपके इटली में स्थित है। किलावा जो ज्वालामुखी आपके यूएसए में स्थित है। हेकला व लॉकी जो ज्वालामुखी है ये आपके आइसलैंड में स्थित है। विसुवियस जो है ये नेपाल की खाड़ी जो इटली में स्थित है वहाँ पर स्थित है। विसुवियस जो है ये आपके इटली में स्थित है। इस्तांबुल जो है एक लिपारी द्वीप है वहाँ पर स्थित है और यह द्वीप आपके भूमध्य सागर में है। और क्राकाताओ जो है आपके इंडोनेशिया में है। तो विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम लोग एशिया कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं उनको हम देख लेते हैं। फ्यूजियामा जो है यह जापान सबसे बड़ा पर्वत है और यह आपका सुसुप्त ज्वालामुखी भी है। तियानशान ये आपका चीन का प्रमुख पर्वत है। खाकाबो राजी आपके म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। और माउंट ब्रामा जो है इंडोनेशिया के ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट ब्रामा जो है आपका इंडोनेशिया का पर्वत है। कुर्दिस्तान पर्वत है आपका इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। और हिंदुकुश जो है यह पामीर पठान के पश्चिमी भाग में ईरान के एलबुर्ज पर्वत तक जो है इसका फैलाव है हिंदुकुश का। और हिमालय पर्वत जो है यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इसी का जो सर्वोच्च बिंदु है वह आपका माउंट एवरेस्ट है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है एशिया के, उनको हम लोग देख लिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वह विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियाँ किस सागर को किससे जोड़ती हैं, इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है उसको हम लोग देखेंगे। मैगलन जल संधि आपके प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर के साथ जो है जोड़ती है और यह जो है चिली में स्थित है। मकास्सार जल संधि आपके जावा सागर को सेलिबीस सागर से जोड़ती है और यह आपके इंडोनेशिया में स्थित है। सुंडा जल संधि आपके जावा सागर को हिंद महासागर जोड़ती है, यह भी आपके इंडोनेशिया में है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी जोड़ती है और यह ओमान ईरान के मध्य स्थित है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है और यह इटली और अल्बानिया के मध्य स्थित है। बाब अल मंडेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और यह यमन और जिबूती के मध्य स्थित है। कुक जल संधि आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और न्यूजीलैंड में स्थित है। मोजाम्बिक चैनल आपके हिंद महासागर में स्थित है और यह जो है मोजाम्बिक और मालगासी के मध्य स्थित है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। टोरस जल संधि अरापुरा सागर को पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है और यह पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। इसी प्रकार से नॉर्थ चैनल जो है
यह आयरलैंड को इंग्लैंड के मध्य स्थित है। बॉस जल संधि आपके तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है और यह आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बेरिंग जल संधि ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है, अलास्का और रूस के मध्य स्थित है। बास्पोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है और यह आपके तुर्की में स्थित है। डर्डेन लेक जल संधि मरमरा सागर को एजियन सागर जोड़ता है, यह भी आपके तुर्की में स्थित है। युकाटन जल संधि मैक्सिको खाड़ी को कैरिबियन सागर के साथ जोड़ता है और मैक्सिको क्यूबा के मध्य स्थित है। मेसिना जल संधि यह भूमध्य सागर को एक चैनल है, यह भूमध्य सागर में एक चैनल है जो सिसिली पश्चिमी और इटली पूर्व को अलग करता है और टायरानियन और आयोनियन समुद्र को जोड़ता है और यह इटली सिसिली के मध्य स्थित है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है और यह आपके मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और यह अमेरिका और क्यूबा के मध्य स्थित है। हडसन जल संधि हडसन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है जो कनाडा में स्थित है। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछेगा कि जिब्राल्टर संधि किस के मध्य स्थित है, तो यह आपके भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है आपका जिब्राल्टर संधि, स्पेन और मोरक्को के मध्य स्थित है। सुंगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर जोड़ता है, जापान में स्थित है। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ग्रीनलैंड और कर्नाटक में स्थित है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, ग्रीनलैंड आइसलैंड के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को जो है दक्षिणी चीन सागर के साथ जोड़ता है, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। पाक जल संधि यह आपके पाक खाड़ी और बंगाल खाड़ी के मध्य स्थित है और यह जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लुजोन जल डमरू मध्य आपके फिलीपींस में स्थित है। इस प्रकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियाँ थी विश्व की, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण महासागरीय गर्त हैं, वह किस महासागर में है उनको हम लोग देखते हैं। दुनिया जो सबसे महासागरीय गर्त जो सबसे गहरी है वो आपकी मैरियाना गर्त है। ये आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, 11,022 मीटर जो इसकी गहराई है। टोंगा गर्त जो दूसरे स्थान पर आती है गर्तों में, इसकी जो गहराई है वह 10,882 है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। मिंडानाओ गर्त ये आपके 10,500 मीटर इसका गहराई है और यह भी आपके प्रशांत महासागर में ही है। प्यूर्टो रिको जो गर्त है यह भी आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है, 8,380 मीटर इसका कुल गहराई है। आटाकामा गर्त यह प्रशांत महासागर में ही है। रोमसे गर्त यह अटलांटिक महासागर की है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है रोमसे गर्त। सुंड्रा गर्त या आपके सुंडा गर्त, इसकी जो गहराई है 7,450 मीटर है और यह आपके दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। इसी प्रकार से ट्यूराइल कामचटका गर्त यह भी आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलिपाइन गर्त यह भी आपके प्रशांत महासागर में है। आप लोग देख पा रहे होंगे जितनी भी सबसे गहरी जो गर्त है वो मैक्सिमम जो है आपके प्रशांत महासागर में है। परीक्षा में ये आपके सुंडा गर्त का आपकी बार बार पूछा गया है जो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। बाकी मैरियाना गर्त, टोंगा गर्त, मिंडानाओ गर्त, आटाकामा गर्त, ये सभी जो आपके प्रशांत महासागर में ही स्थित हैं। विश्व के कुछ प्रमुख पठार और वह कहाँ पर स्थित है उनको हम लोग देखते हैं। एशिया माइनर जो आपके तुर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार भी आपके तुर्की में स्थित है। मेसेटा का पठार यह आइबेरिया प्रायद्वीप जो स्पेन में स्थित है वहाँ पर स्थित है। चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको में स्थित है। अलास्का या इक्रॉन पठार जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, ये सभी आपके अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके साथ जो है कोलोराडो पठार यह भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में स्थित है। किम्बरले का पठार जो है किम्बरले पठार यह भी आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सान का पठार यह आपके म्यांमार में स्थित है। एबीसीनिया पठार जो है यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। गुयाना उच्चभूमि जो है यह उत्तर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न जो है पूछ लेता है, सीधी सीधी पूछेगा किम्बरले पठार कहाँ पर स्थित है, आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कोलोराडो पठार ये आपके अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार भी आपका अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीसीएस प्री 2024 के हमारे प्रीलिम्स कोर्स शुरू किए गए हैं और यह जो कोर्स है यह आपके दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। यह जो कोर्स हमारे कई टाइप के हैं जिनमें आपका फुल डिस्कशन और फुल पेड ग्रुप जो है आपका इसकी जो फीस रखी गई वह 9,000 रुपये रखी गई है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है आपका वो 3,500 रुपये का। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है वो आपका 1,200 रुपये का। और यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए हमारा जो कंटेंट तैयार किया गया है
वो केवल 844 पेज का कंटेंट तैयार किया गया है, जिसमें पूरा जीएस होगा, पूरा करंट अफेयर होगा। और ये सिलेक्शन मटेरियल जो फीस रखी गई वो आपकी 3000 रुपये रखी गई है। सिर्फ आप 844 पेज पढ़ के जो है अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इन सभी में से कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए 3 नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग राष्ट्रपति कवर किए थे। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है उनको हम लोग कवर करेंगे। उपराष्ट्रपति पद की जो संकल्पना की गई है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 65 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियाँ या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह आर्टिकल 67 में बताया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में जो चर्चा की गई है वो आपके आर्टिकल 69 में चर्चा की गई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वह राष्ट्रपति दिलाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाता है। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी जो न्यूनतम आयु रखी गई है, न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है आपकी 35 वर्ष आपकी आयु जो है वो पूरी होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हों चाहे आपके निर्वाचित हों। और वहीं पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ जो है निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, परंतु जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो है सभी सदस्य चाहे वो मनोनीत हों चाहे निर्वाचित हों दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका जो निर्णय लेता है वह उच्चतम न्यायालय लेता है और वही निर्णय जो है अंतिम निर्णय माना जाता है। उपराष्ट्रपति जो शपथ दिलाते हैं वह आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। चुनाव की जो प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति बनने की वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो है एकल संक्रमणी मत द्वारा जो है चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। और यह जो है उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका जो चुनाव है वह चुनाव आयोग करवाता है। उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। और भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने जो प्रस्ताव है वह केवल राज्यसभा में आता है। और वहीं पर जो है राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है तो किसी भी सदन द्वारा जो है शुरू किया जा सकता है, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने जो प्रस्ताव है ये केवल राज्यसभा में आता है। अगर कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जो है नियुक्त होता है तो उसकी जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो आपका 6 माह का होता है। 6 महीने के अंदर जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। आइए हम लोग भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति बने थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दूसरे स्थान पर जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद बीबी गिरी जी थे, गोपाल स्वरूप पाठक जी थे, डॉक्टर बी डी जत्ती थे, एम हिदायतुल्ला थे, आर वेंकटरमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, फिर आपके आर के नारायण जी, श्री कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हैं, जिन्हें यह देखना आसान लग रहा होगा परीक्षा में चाहे आपका राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर इनके कार्यकाल को क्रम में सजाने को आपको परीक्षा में दे देगा तो बहुत से लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे परीक्षा में प्रश्न। अब वही 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत हो जाते हैं, तो इसको आप लोग 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा जिससे आपको सदैव याद रहे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।